वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल के बारे में, या जिसे हम ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूरिया साइकिल है क्या। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The urea cycle, also known as ornithine cycle, is a biochemical process that converts toxic ammonia into urea, which can be safely excreted through urine. This process primarily takes place in the liver. यूरिया साइकिल को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं। तो यूरिया साइकिल क्या है? एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि क्या करता है, जो टॉक्सिक अमोनिया होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया क्या है? बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। उसको किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया के अंदर। अब यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक होता है किसके कंपैरिजन में? अमोनिया के कंपैरिजन में। अब ये जो यूरिया है उसको जो है ना वो सेफली जो है ना यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। ठीक है ना। लीवर के अंदर ही क्या हो रहा है? अमोनिया का जो है वो कन्वर्जन हो रहा है यूरिया के अंदर। अब जो यूरिया है वो किडनी तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर किडनी से जो है ना यूरिन के थ्रू जो है ना ये बॉडी से बाहर जो है ना एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस टाइप से जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये चलता है, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं? यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथाइन साइकिल कह रहे हैं। ये क्या किया? अमोनिया को लेस टॉक्सिक जो है यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यूरिया को किडनी तक पास कराया, फिर ये जो है यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया। वाई इज़ द यूरिया साइकिल इम्पॉर्टेंट? यूरिया साइकिल इम्पॉर्टेंट क्यों हम? अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन, सेफली रिमूव अमोनिया फ्रॉम दी बॉडी। यूरिया साइकिल की वजह से जो होता है अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, क्योंकि अमोनिया जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है ना। तो ये जो यूरिया साइकिल है ये अमोनिया को बॉडी से बाहर रिमूव करती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन बैलेंस, मेंटेन्स नॉर्मल नाइट्रोजन लेवल इन दी बॉडी। ठीक है ना। जो यूरिया साइकिल है वो नाइट्रोजन बैलेंस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो है ना बॉडी के अंदर जो है ना नॉर्मल नाइट्रोजन लेवल को मेंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हैंडल्स एक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन। ये क्या करती है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो एक्सेस जो नाइट्रोजन है उसको हैंडल करती है, जो कि किससे बनते हैं? जो अमोनिया एसिड है उसके ब्रेकडाउन से जो नाइट्रोजन है उसको हैंडल करती है। नेक्स्ट है हेल्थ मेंटेनेंस, प्रिवेंट अमोनिया टॉक्सिसिटी विच कैन इफेक्ट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। क्या कर रही है यूरिया साइकिल? ये जो है वो हेल्थ को मेंटेन कर रही है। यूरिया साइकिल क्या करती है? जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकालती है। इससे क्या होती है? जो अमोनिया की जो टॉक्सिसिटी है उससे बचा जा सकता है। अगर अमोनिया बॉडी के अंदर ही रहेगा उससे क्या होगा? जो हमारा ब्रेन है और जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है। तो इस वजह से जो यूरिया साइकिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं यूरिया साइकिल का ओवरव्यू, उसके बाद हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो है वो यूरिया साइकिल को डिस्कस करेंगे। द साइकिल इन्वॉल्व्स 5 मेन रिएक्शंस दैट कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया। अब जो यूरिया साइकिल है ये ऑर्निथाइन साइकिल है, उसके अंदर हमें 5 मेन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं जिसके थ्रू जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, या हम कह सकते हैं 5 स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू होते हुए जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। द फर्स्ट 2 रिएक्शंस अक्कर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द रिमेनिंग 3 अक्कर इन द साइटोसोल ऑफ लीवर सेल। टोटल हमें 5 रिएक्शन देखने को मिल रही है इसके अंदर। तो जो शुरू की जो 2 रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि जो बाकी की बची हुई जो 3 हैं वो कहाँ पे होती हैं? लीवर सेल के साइटोसोल में होती हैं। इन सभी रिएक्शन को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड प्रोडक्ट यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। अब इस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? यूरिया बनेगा, जो कि क्या कर दिया जाता है? वो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा यूरिया साइकिल को दिखाया गया है। आगे हम इसे पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं यूरिया साइकिल को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना। किस स्टेप से जो यूरिया साइकिल है वो वर्क करती है, कौन सी हमें जो है वो रिएक्शन या स्टेप्स जो है वो यूरिया साइकिल में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें ये जो रिएक्शन हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, जैसे हम CPS1 कह रहे हैं। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ही ये जो है रिएक्शन हुई। रिएक्शन क्या होती है? अमोनिया रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग ATP टू फॉर्म कार्बामोइल फॉस्फेट। जो अमोनिया है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ATP को यूज़ करके, और क्या बनाता है? कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है।
यहाँ हम देख सकते हैं ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है ये रिएक्शन। ये क्या कर रहा है, ये जो अमोनिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बामोइल फॉस्फेट बना रहा है। दिस स्टेप एक्टिवेट अमोनिया फॉर फर्दर रिएक्शन। ये जो स्टेप है वो क्या करता है, अमोनिया को एक्टिवेट करता है जिससे कि जो आगे की जो रिएक्शंस है वो परफॉर्म हो सके। यहाँ पे रिएक्शन को दिखाया गया है, ये जो अमोनिया है इसने एटीपी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे ही रिएक्शन किया वो क्या बनाया, कार्बामोइल फॉस्फेट बनाया, 2 एडीपी के मॉलिक्यूल बने और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। नेक्स्ट जो स्टेप है या जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन। अब सिट्रोलिन का फॉर्मेशन होएगा। अगर हम लोकेशन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रही है ये रिएक्शन, क्योंकि हमने देखा था जो शुरू की 2 रिएक्शन होंगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी। तो जो कार्बामोइल फॉस्फेट का जो फॉर्मेशन है वो भी कहाँ पे हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो सिट्रोलिन का फॉर्मेशन होएगा अब वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होएगा। अगर हम एंजाइम की बात करें, कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है, वो है ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बामाइलेज OTC। ठीक है ना, ये जो एंजाइम है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा। कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइन विथ ऑर्निथाइन टू फॉर्म सिट्रोलिन। अब जो कार्बामाइल फॉस्फेट जो बना था वो किसके साथ कंबाइन होता है, वो ऑर्निथाइन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, सिट्रोलिन बनाता है। ये हम देख सकते हैं ये क्या बना था, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बामाइल फॉस्फेट बना था। ये क्या करता है, ये ऑर्निथाइन, ये हम देख सकते हैं ये क्या है, ऑर्निथाइन के साथ कंबाइन हुआ। ये कंबाइन हुआ किसकी प्रेजेंस में, ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बामाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है ना, OTC की प्रेजेंस में कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथाइन के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाया, इसने सिट्रोलिन बनाया। सिट्रोलिन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल। अब ये जो सिट्रोलिन बना, अब ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे वही रिएक्शन दिखाई गई है, कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथाइन के साथ कंबाइन होकर के OTC की प्रेजेंस में सिट्रोलिन बना रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप है या जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ Rg9सक्सीनेट। अब क्या होगा थर्ड स्टेप में या थर्ड रिएक्शन में, वो Rg9सक्सीनेट का फॉर्मेशन होएगा। लोकेशन की अगर हम बात करें, साइटोसोल के अंदर ये जो है रिएक्शन होएगी, क्योंकि जो सिट्रोलिन है उसे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, वो साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। अब जो है वो Rg9सक्सीनेट का जो फॉर्मेशन है वो साइटोसोल में होएगा। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा वो है Rg9सक्सीनेट सिंथेटेज। सिट्रोलिन कंबाइंस विद एस्पार्टेट यूजिंग ATP टू फॉर्म Rg9सक्सीनेट। जो सिट्रोलिन है वो किसके साथ कंबाइन करता है, एस्पार्टेट के साथ कंबाइन करता है, किसकी प्रेजेंस में, Rg9सक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है ना, ATP का यूज़ करके क्या बना जाता है, ये Rg9सक्सीनेट बना लेता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो सिट्रोलिन है, ये सिट्रोलिन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ये एस्पार्टेट के साथ कंबाइन कर रहा है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, Rg9सक्सीनेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। सिट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लिया इसने, Rg9सक्सीनेट बना लिया। दिस स्टेप लिंक्स द यूरिया साइकिल विद द क्रेब्स साइकिल थ्रू फ्यूमारेट। अब ये जो स्टेप है वो यूरिया साइकिल को क्रेब्स साइकिल के साथ जो है वो लिंक कर देता है फ्यूमारेट के थ्रू। यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है, जो सिट्रोलिन है वो एस्पार्टेट के साथ जो है वो कंबाइन होता है ATP का यूज़ करके, और क्या बनाता है वो, Rg9सक्सीनेट बनाता है। ये देख सकते हैं सिट्रोलिन ने एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होकर के क्या बना लिया, Rg9सक्सीनेट बना लिया। फोर्थ जो स्टेप है या जो फोर्थ रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ Rg9 एंड फ्यूमारेट। Rg9 और फ्यूमारेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। लोकेशन क्या है, साइटोसोल के अंदर ही ये रिएक्शन होगी। एंजाइम कौन सा है, Rg9सक्सीनेट लाइज। Rg9सक्सीनेट लाइज के प्रेजेंस में जो है ना ये रिएक्शन होगी। Rg9सक्सीनेट इज क्लीव्ड इनटू Rg9 एंड फ्यूमारेट। जो Rg9 जो सक्सीनेट है वो क्लीव हो जाता है, ठीक है ना, टूट जाता है किसके अंदर, Rg9 और फ्यूमारेट के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, Rg9सक्सीनेट लाइज की प्रेजेंस में। ये हम देख सकते हैं ये जो Rg9सक्सीनेट बना था ये किसमें क्लीव हो जाता है, किसमें टूट जाता है, ये Rg9 और फ्यूमारेट में टूट जाता है, किसकी प्रेजेंस में, Rg9सक्सीनेट लाइज की प्रेजेंस में ये Rg9 और फ्यूमारेट में टूट गया। अब ये जो फ्यूमारेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेट में कन्वर्ट होता है। ये फ्यूमारेट क्या होगा, जो है मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और कहाँ पे चला जाएगा, वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है ना, ये फ्यूमारेट जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा और ये जो Rg9 है वो आगे जो है वो यूरिया साइकिल को जो है वो कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे वही रिएक्शन दिखाई गई है, Rg9सक्सीनेट क्या गया, किसके अंदर क्लीव हुआ, Rg9 और फ्यूमारेट के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, Rg9सक्सीनेट लाइज की प्रेजेंस में। फिफ्थ जो स्टेप है या जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड रीजनरेशन ऑफ ऑर्निथाइन। अब इसकी जो लोकेशन है वो है साइटोसोल के अंदर ही क्या होगा, यूरिया का फॉर्मेशन होएगा और ऑर्निथाइन का जो है वो रीजनरेशन होएगा। एंजाइम कौन सा है, आर्जाइनेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होएगी। Rg9 इज हाइड्रोलाइज टू ऑर्निथाइन एंड यूरिया। अब ये जो Rg9 है वो हाइड्रोलाइज होकर के ऑर्निथाइन और यूरिया बनाएगा। ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में, आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये हम देख सकते हैं जैसे ही ये जो Rg9 है, Rg9 की प्रेजेंस में क्या हुआ, हाइड्रोलाइज हुआ किसके अंदर, ऑर्निथाइन के अंदर और यूरिया के अंदर।
Ornithine is transported back into the mitochondria to continue the cycle. Urea is transported to the kidney for excretion. अब ये जो ऑर्निथाइन है, ये ऑर्निथाइन तो कहाँ पे भेजा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाएगा, जिससे कि जो है वो दोबारा से साइकिल कंटिन्यू हो सके, और जो अमोनिया है उसका दोबारा से किस में कन्वर्जन हो सके, यूरिया के अंदर। जबकि जो यूरिया है इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, किडनी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे क्या होगा, ये यूरिया जो है यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन दिखाई गई है कि आर्जिनाइन क्या हुआ, हाइड्रोलाइज हुआ, और क्या बनाया उसने, ऑर्निथाइन और यूरिया बनाया। ऑर्निथाइन जो है वो कहाँ पे भेज दिया गया, इस ऑर्निथाइन को हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया गया, जो कि क्या करेगा, दोबारा से यूरिया साइकिल को परफॉर्म करेगा, और जो बाकी का जो बचा हुआ अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करेगा, और ये जो साइकिल है वो इस तरह से चलती जाएगी। जबकि जो यूरिया बना, यूरिया को कहाँ पर भेजा जाएगा, किडनी में भेजा जाएगा, और किडनी में क्या होगा, यूरिन के थ्रू इस यूरिया को जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से जो पूरी की पूरी जो यूरिया साइकिल है वो चलती है, और जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट होता जाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस टाइप से जो है अमोनिया का यूरिया के अंदर कन्वर्जन होता है। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एनर्जी का कंजम्पशन होता है। जो साइकिल है वो क्या कंज्यूम करती है, 3 ATP के जो मॉलिक्यूल है वो पर टर्न में जो है वो 3 ATP मॉलिक्यूल को जो है वो कंज्यूम करती है। ऑल्दो एनर्जी कंज्यूमिंग, इट इज़ एसेंशियल फॉर डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया। अब जो एनर्जी कंज्यूमिंग है वो ज़रूरी भी है, इससे कि क्या होता है, अमोनिया का डिटॉक्सिफाइंग भी होएगा, ठीक है ना, ज़रूरी है, एनर्जी का जो है वो कंज्यूम होएगा, तभी जो है अमोनिया डिटॉक्सिफाई होएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, क्या जो है यूरिया साइकिल का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट है हाइपर अमोनीमिया। इफ़ एनी एंजाइम इन द यूरिया साइकिल इज डेफिशिएंट, अमोनिया एक्यूमुलेट्स लीडिंग टू टॉक्सिसिटी। अगर कोई भी एंजाइम जो है यूरिया साइकिल के अंदर जो है वो नहीं होगा, उसकी कमी होगी, ठीक है ना, कोई एंजाइम एब्सेंट है, तो उससे क्या होगा, जो यूरिया साइकिल है वो कंटिन्यू नहीं होगी, वहीं रुक जाएगी, जिससे कि क्या होगा, अमोनिया जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होगी। अगर अमोनिया जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से जो अमोनिया है उसको जो है ना एक्सक्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो किसके थ्रू होता है, यूरिया साइकिल के थ्रू। जो अमोनिया है यूरिया में कन्वर्ट होता है और बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। अगर जो है वो कुछ एंजाइम नहीं होंगे जो कि यूरिया साइकिल को परफॉर्म करते हैं, अगर एंजाइम नहीं होंगे तो यूरिया साइकिल नहीं होगी, यूरिया साइकिल जो है परफॉर्म नहीं होगी तो अमोनिया का जो है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा अमोनिया, तो जो अमोनिया है वो एक्यूमुलेट होएगा बॉडी के अंदर और टॉक्सिसिटी करेगा। सिम्टम्स इंक्लूड वोमिटिंग, लिथर्जी, ब्रेन डिसफंक्शन एंड कोमा। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, वोमिटिंग होएगी, लिथर्जी होएगी, ब्रेन का डिसफंक्शन होएगा, और जो है वो कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर लाइक ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बामाइलेज डेफिशिएंसी कैन डिसरप्ट द साइकिल। जो डिसऑर्डर है जैसे कि ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बामाइलेज डेफिशिएंसी, ये क्या करता है, साइकिल को डिसरप्ट करता है। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो गाइस ये हमने डिस्कस किया यूरिया साइकिल के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।